औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है और इसका जो चैप्टर कंटिन्यू है वो 9 है और इसका 9.12 मैं करवा चुका हूँ। आज 9.3 करेंगे। इसमें भी मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें स्टेटमेंट है जो वो पढ़ लेते हैं। वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 104 मीटर। वो कहता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल शक्ल का है। तो इफ़ इट्स लेंथ इज़ 12 मीटर मोर देन ऑफ इट्स ब्रीथ। वो कहता है अगर इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो इसकी, यानी कि जो लंबाई है वो ज़्यादा हो इसकी चौड़ाई से, ब्रीथ से चौड़ाई, यानी कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट की वो कहता है डायमेंशन बताएं, पैमाइश बताएं हमें। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं। इसमें जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। अच्छा जी, प्राइम, अच्छा यहाँ पे उसने हमें ना लेंथ बताई है और ना ही हमें ब्रीथ बताई है। ठीक है, सिर्फ इतना बताया है कि जो ब्रीथ है ना ये इससे 12 मीटर जो लेंथ है वो ज़्यादा है बस। तो इसका मतलब है ब्रीथ बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं लेट करूँगा यहाँ पे, लेट ब्रीथ। जो ब्रीथ है वो लेट मैंने की किसी भी वेरिएबल के इक्वल, क्योंकि ब्रीथ हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ, आगे अगर मैं लेंथ लिखता हूँ वो होगी, वो इससे 12 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब है जो ब्रीथ है वो x है और वो 12 मीटर इससे ज़्यादा है, तो इसमें ये ज़्यादा हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जितनी भी ब्रीथ होगी उसमें 12 मीटर हम प्लस करेंगे तो वो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो पेरीमीटर वो कहता है वो उसने 104 दिया हुआ है, वो पेरीमीटर भी लिख लेते हैं हम। 104 मीटर। अच्छा, अब आगे डायमेंशन हमसे पूछता है, तो गिवन कंडीशन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना है, पेरीमीटर इक्वल टू। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर का जिक्र हुआ कल, खैर मैं पिछले एक्सरसाइज में नहीं बता सका, अभी जहन में आया है। तो रेक्टेंगल जो होती है वो इस शेप की होती है। ठीक है, एक होता है स्क्वायर जो एक डिब्बे की तरह होता है ऐसे, जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, और एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो चौड़ाई होती है यानी जो ब्रीथ होती है वो जो है वो छोटी होती है, और जो लंबाई होती है यानी लेंथ वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उसने भी यहाँ पे हमें बताया है कि जो ब्रीथ है वो कम है और जो लेंथ है वो 12 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस शेप की जो शक्ल होती है वो रेक्टेंगल होती है। ठीक है, अच्छा जी, पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इक्वल टू 2L प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो P मैं वैसे लिखूँगा 2 और L की वैल्यू और B की वैल्यू। L है हमारे पास है x प्लस 12 और प्लस B हमारे पास है x। ठीक है जी, तो P जो है हमारे पास 104 है, ये भी लिख लेंगे। सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। 2 और ये ये हो जाएगा 2x प्लस 12 वैसे का वैसा, 104 इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4x, फिर 2 को 12 से करेंगे तो 24। ठीक है, चूँकि हमें ब्रीथ चाहिए और ये चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए, तो हम 24 को इस साइड पे कांस्टेंट के साथ ले आएंगे। 104 माइनस 24 इक्वल टू 4x। ठीक है जी, इसमें से हम जो है 24 में से 104 में से 24 निकाल देंगे। 4 में से 4 निकालें 0, यहाँ से 0 2 नहीं निकलता तो कैरी लिया। 10 में से 2 निकाल दें तो 8 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो 80 इक्वल टू x, ये जो 4 है इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 4 2 टाइम 8 और 0 वैसे का वैसा,
तो हमारे पास जो x इक्वल टू आ गया है 20। ठीक है, तो 10 यहाँ पे लिख लें। जो ब्रीथ है हमारी, ब्रीथ यहाँ पे ब्रीथ लिख लेंगे इक्वल टू x थी, तो वो x हमारे पास आ गया है 20 मीटर। ठीक है जी। और जो आई है लेंथ, लेंथ हमारे पास थी x प्लस 12, तो x की वैल्यू है 20 प्लस 12 करेंगे तो इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है जी। जो चौड़ाई आई है, ब्रीथ आई है, वो 20 है और ये 32 मीटर आई है, तो ये देख लें आप, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है, उसका पीस है 32 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज़ बीन बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फॉर्म में उसको जो है बेंट किया है, और हुज लेंथ इज़ 3 ऑफ इट्स ब्रीथ, जो उसकी लेंथ है वो ब्रीथ से 3 है, यानी 3 गुना ज़्यादा है। और फाइंड दी लेंथ भी फाइंड करनी है हमने, वो भी फाइंड करनी, यानी कि वो एक कहता है वायर है, एक यानी तार है, वो टोटल जो उसकी लंबाई है, यानी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि उसका जो पेरीमीटर है वो 32 है। अच्छा, आगे वो कहता है उसको रेक्टेंगल शक्ल में उसने ऐसे इस शक्ल में इस तरह से उसको बैंड कर लिया है उस तार को। ठीक है, उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा रखी है और जो ब्रीथ है वो कम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने लेट किया ब्रीथ, जो ब्रीथ है वो हमने लेट कर लिया x, और जो लेंथ है, लेंथ हमें लेंथ भी नहीं पता, हमें ब्रीथ भी नहीं पता है। तो ब्रीथ उसने कहा कि इसकी निस्बत 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है इस तार का, पेरीमीटर इक्वल टू, वो उसने 32 सेंटीमीटर बताया है। ठीक है जी, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब गिवन कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये है कि हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है 2 ब्रीथ प्लस लेंथ। ठीक है जी, पेरीमीटर इक्वल टू 32, ब्रीथ हमारे पास x है प्लस अच्छा जी 32 वैसे का वैसा, ये भी वैसे ही, ये x है, ये 1x है, यानी जिसके साथ कुछ नहीं होता वो 1x होता है। तो ये 3x है, तो दोनों को प्लस किया तो 4x हो गया। ठीक है, इस टाइम 32 वैसे का वैसा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, 8 इक्वल टू x, ये इसके साथ कट हुआ तो 4, तो x इक्वल टू हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब हमने ब्रीथ भी बतानी है 10, यहाँ पे जो ब्रीथ है x है, तो x इक्वल टू कितना आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जो लेंथ है इसकी 3x है, तो 3 मैं यहाँ पे लिखूँगा, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 3 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों डायमेंशन हमने बता दी है। आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो है 8, उसको देख लेते हैं। कहता द कॉस्ट ऑफ बनाना इज़ 1 मोर देन दैट ऑफ ऑरेंज,
वो कहता है, ये वही सवाल जो हमने पीछे किया है, ठीक है। तो इसमें से हमने जो वैल्यू निकाला, वो कहता है फाइंड द प्राइस ऑफ बनाना एंड ऑरेंज। हमने जो केले हैं उसकी और जो माल्टे हैं उनकी हमने उसको प्राइस बतानी है, ठीक है। तो इसको उसी के मुताबिक पीछे जैसे हमने वो इसकी डाटा हमने कलेक्ट किया था वैसे ही हमने इसका डाटा जो है निकाल लेना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ बनाना। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूँगा चूँकि हमें बनाना की वैल्यू कॉस्ट यानी उसके पैसे उसकी प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन वो कहता है 1 रुपया ज़्यादा है ऑरेंज की निस्बत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज की बिल्कुल ही हमें नहीं पता है, तो लेट करूँगा प्राइस ऑफ ऑरेंज एक्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या वैल्यू है, इसलिए मैंने एक्स लेट कर लिया, लेट किया। अच्छा जी, अब प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, एक ऑरेंज था यहाँ पे। अब उसने ऑरेंज कितने लिए थे, 20। तो 20 ऑरेंज की कीमत फिर क्या हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा 20x रुपीस RS, ठीक है जी। कितने, 20 माल्टों की कीमत। अच्छा, अब हमने जो है प्राइस ऑफ ऑरेंज था, तो यहाँ पे हमने लिखना है प्राइस ऑफ बनाना। एक बनाना की जो कीमत है, कितनी रुपये थे यहाँ पे, हाँ 1 रुपया ज़्यादा है, 1 रुपया ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अगर ऑरेंज की कीमत ये हो तो इसमें प्लस 1 रुपया ज़्यादा कर देंगे, तो जो बनाना है उसकी 1 रुपया ज़्यादा कीमत हो जाएगी। सिंपल सा जो है कंडीशन हमें पता चल रही है। अच्छा, तो प्राइस ऑफ 12 बनानास, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और x + 1, तो ये हमारे पास रुपीस, ये बनाना की कीमत आ जाएगी। आगे हम इसकी जो गिवन कंडीशन है, उसने टोटल पैसे दिए थे, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल पेड। दोनों के उसने जो टोटल पैसे दिए हैं वो रुपीस 108 रुपये दिए हैं जी उसने, ठीक है जी। तो अब जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन जी। गिवन कंडीशन ये है कि दोनों के पैसे हम प्लस करेंगे। एक पैसे थे हमारे पास 20x और दूसरे हैं 12x + 1, और इस दोनों के पैसे टोटल उसने दिए हैं 108 रुपये, ठीक है जी। तो अब ये 20x वैसे ही प्लस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12x + 12 = 108। हम ये जो 12 है ये उस साइड पे ले जाएंगे, इन दोनों को x वाली वैल्यू को प्लस कर लेंगे, तो ये 32x हो जाएगा = 108 - 12। 32x = 108 में से आप जो है 12 निकाल दें, तो 8 में से आप 2 निकालें तो 6, यहाँ पे 10 में से 1 निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 9। x = 96, सॉरी 32 भी लिख लेते हैं। फिर आगे x = 96/32, ये इसके साथ कट करें तो 3 आ जाएगा। तो x = आ गया हमारे पास 3, ये x की वैल्यू आ गई है। अब मैं उसे बताऊंगा द प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ ऑरेंज। x थी वो = हो जाएगी 3 रुपये, ठीक है। 3 रुपये का उसने जो ऑरेंज है वो 3 रुपये का उसने लिया है। अच्छा जी, और द प्राइस ऑफ
सॉरी यहाँ पे बनाना आना है, प्राइस ऑफ बनानास वो था x+1, तो इक्वल टू x हमारे पास आया है 3+1 इक्वल टू 4 रुपीज़, तो 1 रुपया उसका ज़्यादा होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। वो कहता है मिस्टर सुहेल अनवर परचेज 2 पेन एंड 5 नोटबुक पेड 160 टू दी शॉपकीपर। कहता अनवर एक है वो 2 पेन खरीदता है और 5 जो है नोटबुक लेता है, कापियाँ लेता है, जिसके टोटल पैसे वो 106 रुपये देता है। और वो कहता है जो पेन है उसकी प्राइस 10 रुपये मोर देन दैट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की निस्बत 10 रुपये ज़्यादा है। तो वो कहता प्राइस ऑफ अ पेन और नोटबुक का प्राइस बता दें कितनी होगी। तो यहाँ पे लेट करेंगे हम, लेट प्राइस ऑफ नोटबुक, कितने रुपये प्राइस है हमें पता ही नहीं है, तो हमने लेट कर लिया। तो इसी तरह जो प्राइस ऑफ जो नोटबुक थी, यहाँ पे एक नोटबुक थी, अब नोटबुक उसने कितने ली हैं 5, तो यहाँ पे मैं 5 नोटबुक लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, इसी तरह अब हमें प्राइस ऑफ पेन भी नहीं पता, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस ऑफ पेन। एक पेन की कीमत चूँकि इससे 10 रुपये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x+10। ठीक है, ये जितने भी पैसे होंगे उसमें से 10 रुपये ज़्यादा होगी पेन की कीमत। तो प्राइस ऑफ कितने पेन उसने लिए थे 2 पेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+10। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा जो उसने टोटल पैसे पेड किए हैं, टोटल पेड रुपीज़, कितने रुपए दिए हैं जी उसने 160 रुपये। ठीक है, तो कंडीशन ये है गिवन कंडीशन इन दोनों को प्लस करेंगे और इक्वल टू 160 रुपये, तो 5x+2x+10 इक्वल टू टोटल पैसे इन दोनों के उसने 160 रुपये दे दिए जी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, +2x+20 इक्वल टू 160। एक्स वाली वैल्यू को एक्स में प्लस कर लेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, और ये हो जाएगा 160 -20 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 7x वैसे का वैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा 140। ठीक है, x इक्वल टू 140/7 में इधर ला के डिवाइड कर दिए, इसके साथ कट किया, 7 2 0, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछी है 10, उसे यहाँ पे बताएंगे कि प्राइस ऑफ नोटबुक x है, तो x इक्वल टू किसके है 20, तो 20 रुपीज़, 20 रुपये की जो है वो ये बुक नोटबुक है। तो प्राइस ऑफ पेन, प्राइस ऑफ पेन कितनी है, इसमें पुट करेंगे हम, x+10 है, तो x इक्वल टू किसके है 20 के, प्लस ये 10 इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये 30 रुपये जो है वो पेन की कीमत है, 20 रुपये किसकी है नोटबुक की। ठीक है जी, अब करेंगे इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 10, तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें वो देख लेते हैं क्या कह रहा है।
जी। तो वो कहता है मोहम्मद जमील परचेज 10 चेयर एंड 2 tables फॉर हिज ऑफिस एंड पेड एन अमाउंट 14,400 इफ़ द कॉस्ट ऑफ टेबल 12 रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ चेयर। चेयर की निस्बत 1200 रुपये ज़्यादा हो टेबल की कीमत, तो देन वो कहता फाइंड दी कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर। ठीक है, उसने कितनी चेयर ख़रीदी है, यहाँ पे 10 चेयर ली हैं उसने और 2 टेबल उसने लिए हैं। तो हमसे वो कहता है कि टोटल जो उसने पैसे दिए हैं वो 14,400 रुपये और कॉस्ट ऑफ टेबल, जो टेबल की कॉस्ट है वो 1200 रुपये मोर है, ज़्यादा है दैन दी चेयर। चेयर की निस्बत 1200 रुपये ज़्यादा है। तो हमें दोनों की कीमतें बतानी है, चेयर की भी और टेबल की भी। तो यहाँ पे हम लेट क्या करेंगे, चूँकि टेबल की कीमत 1200 रुपये ज़्यादा है चेयर की निस्बत, तो मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ चेयर लेट करूँगा। प्राइस ऑफ चेयर मैंने जब लेट की तो वो हो गई एक्स। ठीक है, तो इसी तरह प्राइस ऑफ, यहाँ पे एक चेयर थी तो यहाँ पे चेयर उसने कितनी ली है 10, तो 10 चेयर लिखूँगा यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक है जी। इसी तरह अब प्राइस ऑफ, हमें टेबल का भी नहीं पता, प्राइस ऑफ टेबल, टेबल की कीमत है हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो चेयर है इसकी कीमत x है, इससे 1200 रुपये ज़्यादा है टेबल की कीमत। ठीक है, तो टोटल प्राइस ऑफ कितने उसने टेबल लिए हैं, टेबल 2 लिए हैं उसने, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टेबल इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा तो x प्लस 1200। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और टोटल जो उसने पैसे पे किए हैं, टोटल पेड रुपीज़ 14,400 रुपये उसने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 10x प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2400 इक्वल टू 14,400 रुपये। ठीक है जी, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी। तो x वाली में x प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x, और ये 24 मैं उधर ले जाऊंगा तो 14,400 में से -2400 माइनस कर देंगे हम। ठीक है जी, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं करके देख लेता हूँ 14,400, तो 2400 को माइनस 0,0,0,2,1, तो हमारे पास 12x इक्वल टू 12,000 रुपये जो है वो बच गए हमारे पास। ठीक है जी, तो x इक्वल टू, मैं 12 को इस साइड पे लाकर डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 12, इसके साथ 1000, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। बल्कि इसको मैं अगर प्राइस ऑफ चेयर, एक चेयर में प्लस करूं तो ये हो जाएगा 1000, नीचे चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RS, तो नीचे लिखेंगे 10, प्राइस ऑफ चेयर कितनी 1000, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ जो है टेबल, प्राइस ऑफ टेबल क्या होगी, x की जगह पे हम 1000 जो है वो प्लस लिखेंगे और प्लस 1200, इनको प्लस किया तो 3200 जो है हमारे पास RS किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेबल की। ठीक है, यानी 3200 रुपये जो टेबल की कीमत है आंस में, और 1000 रुपया जो है वो चेयर की कीमत है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।